हाँ जी, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो काव्यखंड का अध्याय चला हुआ था हमारा, 3 साखियों की जो व्याख्या है, कुछ प्रश्न उत्तर है, वो मैंने आपको PDF के रूप में भेज दिए थे। तो आज चौथी जो साखी है उसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवि एवं कविता का नाम लिखना है। तो कवि का नाम कबीरदास जी और कविता का नाम साखियाँ। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत साखी का प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग लिखा जाता है, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियाँ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध निर्गुण भक्त कवि श्री कबीरदास जी हैं। इस दोहे में उन्होंने मनुष्य को पक्ष विपक्ष आदि का त्याग कर निष्पक्ष, जो किसी भी पक्ष में नहीं हो, अथवा संभाव से ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। ये इस प्रसंग साखी का प्रसंग हो गया। उसके बाद अब प्रस्तुत साखी की व्याख्या कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में फंस कर रह गया है और ईश्वर के नाम को भुलाकर लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। तेरे मेरे का भेदभाव ही उसे ईश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष को भुलाकर ईश्वर के नाम का स्मरण करता है वही बुद्धिमान ज्ञानी संत कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार के सामान्य लोग ईश्वर के सच्चे रूप को समझ नहीं पाते और पक्ष विपक्ष के लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत साखी का भावार्थ बताइए। इस दोहे का मूल भाव यह है कि जो साधक पक्ष विपक्ष मत मतांतरों आदि से अपने को अलग कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, किसी भी पक्ष के विवाद में नहीं फंसता, वह ईश्वर को प्राप्त करता है तथा सच्चा व चतुर संत कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत साखी के काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कवि का यह कहना है कि तेरे मेरे पक्ष विपक्ष की लड़ाई झगड़े से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा संत वही है जो आपसी भेद को भुलाकर परमात्मा की भक्ति करता है। इस दोहे छंद में कवि ने सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुण युक्त, सरल, सहज तथा प्रभावमयी है। तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त तथा इस दोहे में शांत रस का प्रयोग हुआ है। शैली वर्णनात्मक है। प्रस्तुत साखी में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। पक्खा पक्खी के कारनई होई के हरि भजई तथा सोई सत सुजान में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर एक से अधिक बार व्यंजनों की आवृत्ति होती है। उसके पश्चात मनुष्य किस कारण ईश्वर को भूले बैठा है। मनुष्य पक्ष विपक्ष मत मतांतर के फेर में पड़ने के कारण ईश्वर को भूल बैठा है। कबीरदास ने संत सुजान किसे कहा है। कबीरदास ने निष्पक्ष भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले को संत सुजान कहा है। जो 5वीं साखी है उसका प्रसंग कविता का नाम ये ऐसे ही है। प्रसंग में थोड़ा सा अंतर है। काव्य कविता का नाम वही आएगा, लेकिन प्रसंग में क्या बताया गया। अंतिम जो है इस दोहे में उन्होंने हिंदू व मुसलमान दोनों को राम व खुदा के फेर में न पढ़कर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत साखी की व्याख्या कीजिए। कबीरदास का कथन है कि न तो हिंदू ईश्वर को समझ पाए हैं न ही मुसलमान खुदा को। हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहते मर गए। लेकिन इस संसार में वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों संप्रदायों द्वारा फैलाए गए धोखे में नहीं फंसता और राम और अल्लाह को छोड़कर हृदय में बसने वाले ईश्वर की भक्ति करता है। भाव यह है कि मनुष्य को सांप्रदायिक दुराग्रह से बचकर ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। प्रस्तुत साखी का भावार्थ बताइए। इस दोहे का मूल भाव यह है कि ईश्वर राम तथा अल्लाह नामों में छिपा हुआ नहीं है, अपितु वह हर प्राणी के हृदय में निवास करता है, हर व्यक्ति की सांस में निवास करता है। जो मनुष्य सच्चे मन से अपने हृदय में स्थित ईश्वर की उपासना करता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत साखी के काव्य सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ कबीरदास ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है, अतः हमें उसी की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर राम तथा अल्लाह के नामों में छिपा हुआ नहीं है। सच्चे मन से भक्ति करने पर इसको कोई भी पा सकता है। इस दोहा छंद में कवि ने सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुण युक्त, सरल, सहज तथा प्रभावमयी है। तद्भव शब्दावली युक्त इस दोहे में शांत रस का प्रयोग हुआ है। शैली वर्णनात्मक तथा ओजस्वी है।
प्रस्तुत साक्ष्य में प्रयुक्त अलंकारों के नाम। कहे कबीर सो जीवता में अनुप्रास अलंकार है। हिंदू और मुसलमान क्या कहकर मर गए। हिंदू राम राम कहते तथा मुसलमान खुदा 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 कहकर मर गए। उसके पश्चात छठी जो साखी है, इसमें कविता का नाम और कवि का नाम एक ही कवि है। उसके पश्चात साखी का प्रसंग भी अंतिम में इसमें है। उससे न तो इस दोहे में उन्होंने स्पष्ट किया कि परमात्मा घट घट में निवास करने वाला है। उसमें न तो तीर्थ स्थानों पर पाया जा सकता, न किसी विशेष नाम से। प्रस्तुत साखी की व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम संप्रदाय का आग्रह छोड़ दें और मध्यम मार्ग को अपनाएं तो काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। ऐसा करने से सांप्रदायिक रूढ़ियाँ जो प्राचीनताएं समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में भेदभाव का मोटा आटा अभेद रूपी मैदा बन जाता है और कबीरदास उस अभेद की स्थिति में मैदे का भोजन करते हैं, अर्थात वे ईश्वर के स्थूल रूप को त्याग कर सूक्ष्म रूप की भक्ति करते हैं। प्रस्तुत साखी का भावार्थ बताइए। इस दोहे का मूल भाव यह है कि परमात्मा न तो किसी स्थान विशेष में निवास करता है, किसी विशेष स्थान पर रहता है, न ही किसी नाम राम राम विशेष में। वह तो घट घट का वासी है। उसे सांप्रदायिकता के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत साखी के काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। उस ईश्वर को राम कहें अथवा रहीम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काबा हो या काशी, वह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इस दोहा छंद में कवि ने सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुणयुक्त, सरल, सहज तथा प्रभावमयी है। तद्भव सद्भाव युक्त इस दोहे में शांत रस का प्रयोग हुआ है। शैली वर्णात्मक तथा ओजस्वी है। प्रस्तुत साखी में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। काबा, फेरी, काशी भया तथा राम ही भया रहीम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रहीम जी में अत्यानुप्रास का सफल प्रयोग है। वाचक शब्द के बिना द्वितीय पंक्ति में उदाहरण देने के कारण दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। काबा कब काशी बन जाता है। संप्रदाय का आग्रह छोड़कर भक्ति करने से काबा काशी बन जाता है। सातवीं जो साखी है उसमें कवि का नाम कबीरदास, कविता का नाम साखियाँ, प्रसंग बिल्कुल अंतिम लाइन देखे। इस दोहे में उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेकर निंदनीय कर्म करने वाले, निंदनीय जिसकी लोग निंदा करते हैं, साधु लोग निंदा करते हैं, करने वाले, तुलना स्वर्ण सोने का जो कलश है भरी हुई मदिरा करते हैं, उसे सज्जन निंदा का पदार्थ था। जो सोने का जो कलश होता है, अगर उसमें मदिरा शराब भरी हुई है तो सज्जन साधु लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो प्रस्तुत साखी की व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे वश में जन्म लेने का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक हमारे काम ऊंचे अथवा श्रेष्ठ नहीं होते। केवल मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता। उदाहरण के रूप में यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो वह सज्जन लोग उसकी भी निंदा करते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो समाज उसकी भी निंदा करता है। भाव यह है कि मनुष्य के कर्मों से उसका कुल पहचाना जाता है, न कि उसके जन्म से। प्रस्तुत साखी का भावार्थ बताइए। इस दोहे का मूल भाव यह है कि महानता व्यक्ति के ऊंचे खानदान में जन्म लेने से नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा किए गए जो कार्य है उसमें निहित होती है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद नीच कार्य करता है तो वह स्वर्ण घट में भरी शराब की भांति सज्जन निंदा का पात्र बनता है। प्रस्तुत साखी के काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। यहाँ कवि ने उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना जिसमें अवगुण है, भले ही उसका जन्म किसी ऊंचे परिवार में क्यों ना हुआ हो। इस दोहा छंद में कवि ने सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया। भाषा प्रसाद गुण युक्त, सरल, सहज तथा प्रभावमयी है। तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त दोहे में शांत रस का प्रयोग हुआ है। शैली वर्णात्मक है। प्रस्तुत साखी में प्रयुक्त अलंकारों का नाम लिखिए। इस दोहे में उपमेय का उपमेय होता है ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच कार्य करता। ये उपमान है स्वर्ण कलश में मदिरा से समर्थन करवाए जाने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त सुराभरा में अनुप्रास अलंकार है का सफल प्रयोग हुआ है। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि व्यक्ति के कार्य कर्म ऊंचे ना हो तो वह किसका पात्र बनता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर यदि व्यक्ति के कर्म ऊंचे ना हो तो वह निंदा का पात्र बनता है। निंदा जिसकी लोग समाज में निंदा करते हैं। तो ये साखियों के जो प्रश्न उत्तर थे वो इस वीडियो में हमने किए हैं। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर राइट करेंगे। धन्यवाद।